एंड वेलकम टू कैंपस वाला। आई एम साक्षी जैन और आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक स्पेशल टॉपिक, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। तो क्या आप एक एमडी डॉक्टर बनना चाहते हैं यूएसए से? अगर हाँ, तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप कर सकते हैं एक कोर्स जिसके बाद आप बन सकते हैं एमडी डॉक्टर यूएसए से। एंड गेस व्हाट, इस प्रोग्राम के लिए आपको नीट में अपीयर या फिर नीट क्वालिफाई करने की जरूरत भी नहीं है और ये प्रोग्राम अप्रूव्ड है, सो डोंट वरी। अब इस प्रोग्राम को कहाँ से अप्रूवल मिला है, किस तरीके से आप कर सकते हैं, आप हाफ इंडिया में कर सकते हैं कि आपको पूरा उधर ही करना पड़ेगा, कितनी फीस रहेगी इसकी, या फिर इंटर्नशिप आप कहाँ से कर सकते हैं, स्कॉलरशिप, ऐसे कई क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस वीडियो में करूंगी। बट बिफोर गेटिंग इनटू दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नॉट मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम आवर चैनल। तो बेसिकली जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में 5.5 इयर्स का एमबीबीएस होता है, उसके अलावा 2 साल का अपना स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है एमडी या एमएस से। उसके बाद हम एमडी डॉक्टर बन पाते हैं या एमएस डॉक्टर बन पाते हैं। ये प्रोग्राम जो है ये डायरेक्टली एमडी प्रोग्राम ही है, इससे आप सीधे एमडी डॉक्टर बनेंगे। अब ये प्रोग्राम की जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 6.5 इयर्स है और ये प्रोग्राम होता है 4 पार्ट में। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये कैसे प्रोग्राम होता है। तो पहला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो होता है बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, वो है प्री मेडिकल प्रोग्राम, जिसमें आपके होते हैं 4 सेमेस्टर्स। अब इसमें आपके पास चॉइस होती है, या आप एंटीगुआ से भी कर सकते हैं या फिर आप ये मणिपाल यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। अगर मैंने आपको ये नहीं बताया तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है मणिपाल यूनिवर्सिटी ने अमेरिकन इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस एंटीगुआ के साथ मिलकर, और ये प्रोग्राम फुल्ली अप्रूव्ड है। तो अगर आपको प्री मेडिकल प्रोग्राम जो आपका 2 साल होगा वो आप या तो एंटीगुआ से कर सकते हैं और आप मणिपाल से भी कर सकते हैं। उसके बाद आप बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जो है आपका प्री क्लिनिकल प्रोग्राम। ये भी 2 साल का होगा, जिसमें आपके 4 सेमेस्टर्स रहेंगे और इसे आपको एंटीगुआ से ही करना पड़ेगा। ये प्रोग्राम करने के बाद आपका एक 10 वीक्स का कोर्स होता है, जो कि आपकी थर्ड स्टेप है, जिसे हम बोलते हैं बेसिक साइंस इंटीग्रेशन कोर्स। ये होता है अराउंड 10 वीक्स का, और इसके बाद इसे कंप्लीट करने के बाद हम इस प्रोग्राम के या इस कोर्स के फाइनल पार्ट में आते हैं, जो कि है क्लिनिकल साइंसेस। ये भी 2 साल का होता है और इसे आप यूएस, यूके, कनाडा या इंडिया से भी कर सकते हैं। तो ये 2 साल का प्रोग्राम रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसके बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं, एमडी डॉक्टर बन सकते हैं। पहले तो हम जान लेते हैं कि कहाँ से इसे अप्रूवल, एक्रेडिटेशन और रिकॉग्नाइजेशन मिला है। तो मैं आपको बताऊंगी इसके पहले कि AUA अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ एंटीगुआ ग्रेजुएट्स कैन प्रैक्टिस इन द यूएस, कनाडा, इंडिया एंड यूके। तो अगर आपको इंडिया वापस आना हो और अगर आपको वहां पे नहीं कंटिन्यू करना हो तो आप ये यहाँ पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसे नेशनल मेडिकल कमीशन से अप्रूवल मिला है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से, मेडिकल बोर्ड ऑफ कैलिफोर्निया से, न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, फ्लोरिडा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, CAAMHP, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एकेडमिक इम्पैक्ट और जनरल मेडिकल काउंसिल जैसे बॉडीज ने इस प्रोग्राम को अप्रूव किया है। अब ये जो प्रोग्राम होता है, इसके बाद आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, जो कि है USMLE, यूएस मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम, जो कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है या लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें आपको उसके लिए पूरा प्रिपेयर कर दिया जाता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसकी फीस स्ट्रक्चर को और इसके में जो स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, जो आप अवेल कर सकते हैं उनको। तो पहले हम फीस स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो मैं आपको 2 फीस बताऊंगी इसकी। एक, अगर आप पूरा ही प्रोग्राम एंटीगुआ और यूएसए से करते हैं तो आपका क्या कॉस्ट पड़ेगा, और अगर एक प्रोग्राम अगर आप स्टार्टिंग में इंडिया में करते हैं और फिर एंटीगुआ और यूएसए में कंटिन्यू करते हैं तो क्या कॉस्ट पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप थी आपकी प्री मेडिकल ट्रेनिंग, जो 2 साल की है, 4 सेमेस्टर की है। अगर आप ये एंटीगुआ से ही करते हैं तो आपको जो ओवरऑल कॉस्ट है 4 साल का, मतलब हर सेमेस्टर का आपको $8,650 देना पड़ेगा। इसमें आपकी हॉस्टल फीस और कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। इसके बाद आपको प्री क्लिनिकल सेमेस्टर पे आते हैं, वो भी 4 सेमेस्टर्स में होगा और उसका भी आपको $19,500 देना पड़ेगा हर सेमेस्टर। अगर हम इसे रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है 14,04,000 रुपीज। उसके बाद
आते हैं हम एक जो BSIC सेशन था आपका 10 वीक्स का, उसकी फीस आपको पड़ेगी अराउंड $16,200 और उसके बाद जो लास्ट स्टेप है इसकी क्लिनिकल साइंसेस जो कि आपका अगेन 2 साल का है और 4 सेमेस्टर में होगा, तो उसकी आपको हर सेमेस्टर फीस पड़ेगी $26,750। तो पूरे कॉस्ट ऑफ लिविंग, हॉस्टल और दूसरी फीस मिला के आपको जो टोटल एक्सपेंसेस पड़ेगा वो पड़ेगा $2,35,800 जो कि रुपीज में होता है 1,69,77,600 रुपीज। अगर आपको कॉस्ट ज्यादा लग रहा है तो डोंट वरी, स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है जो कि आप अवेल कर सकते हैं, जो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। पर पहले हम डिस्कस करते हैं फीस के बारे में। अगर आप स्टार्टिंग के 2 साल इंडिया से करते हैं, तो अगर आप स्टार्टिंग के 2 साल जो कि होती है प्री मेडिकल वो इंडिया से करते हैं, तो आपकी जो फीस पड़ेगी हर सेमेस्टर की वो पड़ेगी मतलब हर सेमेस्टर की ये फीस अलग अलग पड़ेगी। फर्स्ट सेमेस्टर की आपको पड़ेगी $6,958, सेकेंड सेमेस्टर की पड़ेगी $4,111, थर्ड सेमेस्टर की पड़ेगी $7,583 और फोर्थ सेमेस्टर की पड़ेगी $4,806। तो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में आपकी हॉस्टल फीस भी इंक्लूड रहेगी। बाकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्योंकि आप इंडिया में रहेंगे तो वो आप खुद अपना बियर कर सकते हैं। इसके बाद जो मैंडेटरी 2 इयर्स है जो आपको एंटीगुआ में जाके ही स्पेंड करने रहेंगे, जिसमें आपकी प्री क्लिनिकल सेमेस्टर्स होंगे या ट्रेनिंग होगी, उसकी आपको फीस बढ़ेगी $19,500 पर सेमेस्टर। हर सेमेस्टर में आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा। और फिर लास्ट में जो लास्ट स्टेप है इसकी नहीं सॉरी मैंने BSIC को मिस कर दिया। BSIC की सेम फीस रहेगी $16,200 $200 आई एम सॉरी। उसके बाद USA में जो आपकी क्लिनिकल साइंसेस की ट्रेनिंग रहेगी उसमें भी आपकी $26,750 पर सेमेस्टर आपका कॉस्ट आएगा, जो इंडिया में इंडियन करेंसी में होता है 1,61,75,400 रुपीज। अराउंड 9 लाख के आपके पास फीस में डिफरेंस आ रहा है। अगर आपको फीस ज्यादा लग रही है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 20+ स्कॉलरशिप जो है वो अवेलेबल है, यानी कि आपको $96,500 तक की टोटल स्कॉलरशिप ये लोग देते हैं, बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इतने अमाउंट तक की टोटल। तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। उसके बाद आपको लोन भी मिल सकता है। यहाँ से आपको कैनेडियन फेडरल लोन मिल सकता है या प्रोविंशियल लोन मिल सकता है इन प्रोग्राम के लिए। इसके अलावा ये जो प्रोग्राम होगा लास्ट के ईयर्स में आपकी इंटर्नशिप भी होगी। इंटर्नशिप की भी ऑब्वियसली उस प्रोग्राम की आपकी फीस जरूर रहेगी, बट इंटर्नशिप जब आपको करेंगे तो आपको एक फुल डॉक्टर की जो सैलरी होती है वो मिलेगी, जिससे आप अपना कॉस्ट जो है वो बियर कर पाएंगे और आप स्टार्ट कर पाएंगे उसे देना, या फिर अगर आपके लोन्स रहेंगे तो आप उसे रीपे करना स्टार्ट कर पाएंगे, या फिर आप वो बियर करने के केपेबल हो जाएंगे। तो उस चीज के लिए आपको उस एस्पेक्ट के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप का नीट नहीं देने का मन है इस साल, या फिर अगर आपने पिछले साल भी नीट दिया था बट आपका स्कोर नहीं था इतना कि आप MBBS परस्यू कर पाए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सबसे बड़ी चीज ये है कि इसके बाद आपको कोई मास्टर्स प्रोग्राम करना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप डायरेक्ट MD डॉक्टर बनेंगे। तो ये था इस वीडियो के बारे में। मैं आपको एक और चीज बताऊंगी, जो USMLE का एग्जाम होता है जो जरूरी होता है लाइसेंसिंग के लिए, उसका 96% पास रेट होता है। तो वो एग्जाम इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता कि आपको लगे कि एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया तो क्या होगा। 96% रेट बहुत ज्यादा है। लास्टली मैं वीडियो एंड करने से पहले एक और चीज बताना चाहूंगी। हर स्टूडेंट को ये जानना होता है कि हमारे पहले कौन गए थे लोग उस यूनिवर्सिटी से, कितने लोगों ने पढ़ाई की है, वहाँ के नोन लोग कौन थे, कौन इंडियंस थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ नाम देना चाहूंगी जिन लोगों ने वहां से पढ़ाई की है। तो डॉक्टर श्रीकांत चिरुकू ये क्लास ऑफ 2010 में थे। उसके बाद नंदिनी चट्टोपाध्याय वो क्लास ऑफ 2019 की स्टूडेंट रह चुकी हैं। डॉक्टर राधा रानी ये क्लास ऑफ 2010 में थी, और निकुल शाह ये क्लास ऑफ 2017 में थे। तो ऐसा भी नहीं है कि किसी ने नहीं किया, काफी
लोगों ने किया है यहाँ से प्रोग्राम और काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट भी है यहाँ से। तो ये प्रोग्राम आपके लिए डेफिनेटली एक गेम चेंजिंग प्रोग्राम हो सकता है या लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम हो सकता है अगर आपको MBBS या MD डॉक्टर बनना है। प्लस USA से गाइस बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, लास्ट में डिसीजन आपका है कि आपको ये परस्यू करना चाहिए कि नहीं। अगर आपको इस प्रोग्राम के बारे में कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो का आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपके लिए ऐसे अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो लाते रहूंगी, तो हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए कैंपस वालों को। थैंक यू।